पंजाब के दारुल-हुकूमत लाहौर में मारूफ कारोबारी शख्सियत सेठ आबिद मरहूम की साहबजादी को कत्ल कर दिया गया। ये कत्ल मुबैना तौर पे उनके लेपालक बेटे ने ही किया है। सेठ आबिद के वैसे तो बहुत से रेफरेंस हैं। उन्हें पाकिस्तान का गोल्ड किंग भी कहा जाता था। इसी तरह एक वक्त था कि लाहौर में सबसे ज़्यादा प्रॉपर्टी के मालिक सेठ आबिद हुआ करते थे। इसी तरह के कई और हवाले भी उनके हैं, लेकिन सबसे अहम बात जो आप लोग जाननी चाहिए, उन्होंने नाबीना और माजूर लोगों के जो समात वगैरह से महरूम होते हैं उन लोगों के लिए एक फ़ाउंडेशन कायम की थी। उससे भी बढ़ के शौकत खानम अस्पताल के जो इब्तदाई डोनर्स हैं उनमें सेठ आबिद का नाम भी लिया जाता था। इनकी बेटी का कत्ल एक ऐसे वक्त पे हुआ है जब उसका अपना शौहर भी घर पे नहीं था। घर में चंद मुलाजिम और लेपालक औलादें थीं। उन्होंने कत्ल किया। उसके बाद एक मुलाजिम डेड बॉडी उठा के हॉस्पिटल जा पहुंचा, और ये कत्ल भी अफसोस के साथ कहना पड़ता है कि एक ख़ातून के लिए किया गया। आपको ये सुनकर हैरत हो रही होगी कि कत्ल एक ख़ातून के लिए किया गया। इससे पहले आपने सुना होगा कोई राज छुपाने के लिए, कोई राज अफशा होने के डर से, या कि कोई प्रॉपर्टी के लालच में किसी ने किसी की जान ले ली, वो भी एक माँ जैसे रिश्ते की। लेकिन इसमें कहानी उलट थी। उन्होंने घर में लेपालक बेटे ने उसको मर्डर किया। उसके बाद वहाँ से एक मुलाजमा के साथ मिल के वहाँ से कमरे के अंदर से शवाहिद मिटाए गए। 2 घरेलू मुलाजमों की ज़िम्मेदारी दी गई कि वो जो असला वगैरह इस्तेमाल हुआ उसको ठिकाने लगाएं। एक चौथा जो मुलाजिम बन रहा था उसके साथ डेड बॉडी उठाए अस्पताल पहुंच गए। अब इस सारे वाक़े के दौरान कहीं पे भी पुलिस को इतला नहीं दी गई। अब कज़ाफ़ी स्टेडियम के करीब एक प्राइवेट हॉस्पिटल है लाहौर के फ़िरोज़पुर रोड पे। ये डेड बॉडी वहाँ पे लेके गए तो उस हस्पताल की इंतज़ामिया ने इतला दी कि भाई इस तरह एक ख़ातून लाई गई है जिसके पेट में गोलियाँ लगी हैं। अस्पताल से इतला मिलते ही पुलिस की टीम मौका पे पहुंच गई। उन्होंने इब्तदाई कोई जांच पड़ताल की, हालात मशकूक लगे, उसका एड्रेस वगैरह लिया और उसके घर जा पहुंचे। अब जब घर पहुंचते हैं तो वहाँ पे सूरत हाल बिल्कुल नॉर्मल महसूस होती है। तो इब्तदाई पूछताछ में उनका बेटा, जिसका नाम फ़हद बताया जा रहा है, उसने कहा जी वो मामलात कुछ यूँ थे, मामलात डिस्टर्ब थे, फैमिली इश्यूज़ थे, ये वो, तो ये डिप्रेशन में थी तो इन्होंने ख़ुदकुशी की है। पुलिस ने उनको गिरफ़्तार करने की कोशिश की, मज़ीद सख्ती की, तो उन्होंने कहा नहीं मैं तो उनका बेटा था और ये वो। इसी दौरान उनके दूसरे बेटे का मौक़िफ़ आया तो उसने भी ख़दशे का इज़हार कर दिया कि जी ये घर पे था और मुमकिन है कि इसने उनकी जान ली हो। अब पुलिस को वहाँ पे जो सिचुएशन थी, वहाँ अस्पताल पहुँचे, 2 मुलाजिम वो चीज़ें आगे पीछे कर रहे हैं। फिर अगर ख़ुदकुशी भी उसने की है तो उसके पेट में गोलियां उसने क्यों मारी हैं अपनी? पुलिस के ज़हन में ये भी एक सवाल था। फिर वहाँ पे जो बेड शीट वगैरह उन्होंने चेंज कर दी हुई थी। अगर सुइसाइड केस था, वो बाकी भी बेकसूर थे, तो उन्होंने पहले ही पुलिस को क्यों नहीं इतला की? ये वाले कुछ पॉइंट्स से जिसको पुलिस को खटक रहा था कि मामला इतना सादा नहीं है जितना बयान किया जा रहा है। फिर उसकी जांच पड़ताल की गई तो पता चला कि ये सेठ आबिद की साहबजादी हैं। जब ये उसकी शनाख्त वगैरह हुई तो पुलिस को मज़ीद चौकन्ना हो गई। दीगर सीनियर हुकाम को भी इतला दी गई, वो भी मौका पे पहुंच गए और पुलिस ने हालात, शवाहिद मिटाने, मसख करने और मुख्तलिफ़ मुतज़ाद बयानात, वो जो उनका लेपालक बेटा था, मुलाज़मा थी, दूसरे मुलाजिम, उनके बयानात में तज़ाद की वजह से पुलिस ने मौका पे जितने भी लोग थे सबको गिरफ़्तार कर लिया। अब जब थाने लेके गए, वहाँ पे अलहदा उनके बयानात रिकॉर्ड हुई है, तो वहाँ पे कहानी असल में बाहर आना शुरू हो गई। वहाँ पे उस ख़ातून ने बताया, जो घरेलू मुलाज़मा है उधेड़ उमर, यानी 40-45 साल उस ख़ातून की उम्र है, उसने बताया है कि जी
جو لیپالک بیٹا ہے فہد، یہ ایک درزی کی صاحبزادی کے ساتھ سوشل میڈیا کے ذریعے، فیس بک کے ذریعے اس کے ساتھ لنک میں آیا، رابطہ ہوا، آپس میں فرینڈشپ ہو گئی۔ فرینڈشپ کے بعد اب وہ شادی کرنا چاہتے ہیں۔ تو اس پہ سیٹھ عابد کی جو صاحبزادی ہے، جو مقتولہ تھی اور اس قاتل سو کالڈ کی والدہ راضی نہ تھی، اس کی وجہ سے ہی قاتل نے اس کی جان لے لی۔ اب جب قاتل سے مختلف بیانات کی روشنی میں پولیس نے اکیلے میں سختی سے تفتیش کی تو اس نے بھی مان لیا کہ ہاں جی، میں لیپالک بیٹا ہوں، ان کی اپنی کوئی اولاد نہیں ہے، ہم 2 بھائی اور تیسری بہن ہے، ہم تینوں ہی لیپالک ہیں۔ اور میں ایسے ایک درزی ہے، اس کی بیٹی کے ساتھ تحصیل ماڈل ٹاؤن کے ایریا میں اس کی بیٹی کے ساتھ شادی کرنا چاہتا ہوں، لیکن والدہ اس سارے کام میں رکاوٹ بنی ہوئی تھی، تو رکاوٹ انہوں نے اس کو دور کر دیا۔ اب یہاں پہ سوچنے کا مقام ہے کہ اگر آپ کی خواہش وش جو بھی ہے، اگر وہ بطور والدہ آپ کو اس نے گود لیا ہے، وہ پوری نہیں کرنے دے رہی تو کوئی وجہ ہوگی، پھر بھی آپ لیپالک ہی تھے۔ اگر آپ کو لگتا تھا کہ بھائی یہ میری والدہ یہاں پہ غلط ہے، تو اس بیچاری کی جان لینے کی کیا ضرورت ہے جو 60+ ایج کی تھی؟ آپ ان کا ساتھ چھوڑتے، آپ الگ ہو جاتے، اپنا نظام کرتے، شادی کرتے، جو مرضی کرتے پھرتے۔ ایک خاتون کی وجہ سے ایک اور خاتون کی جان چلی گئی۔ ملزم نے اب اعتراف جرم کر لیا ہے، امید کرتے ہیں کہ قانون اپنی راہ لے گا اور اس کو سزا مل کر رہے گی۔ دیکھتے رہیے پاکستان نیوز۔